बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपके साथ मौजूद हूं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे इंफॉर्मेशन जो इस वक्त गज़ा में सूरत हाल जारी है, जंग जारी है। इसराइल गज़ा पर जो हमले कर रहे हैं, वहाँ पर अब तक जो 30,000 से ज़ायद मुसलमान हैं शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, ये जंग जब शुरू हुई तो उस जंग के बाद जो एक बाइकाट का सिलसिला जारी हुआ, बाइकाट की एक मुहिम शुरू हुई। ये बाइकाट बेसिकली इन कंपनियों के ख़िलाफ़ थी, उन ब्रांड्स के ख़िलाफ़ थी जिनके बारे में ये समझा जा रहा था कि या तो ये जो इसराइली ब्रांड हैं या इनकी जो प्रॉफिट का वो जो हिस्सा है वो इसराइल को वहाँ पर पहुँचता है। तो नाज़रीन, इसमें आपको बताएं सबसे जो ज़्यादा मुतासरा वो जो मल्टीनेशनल ब्रांड था वो मैकडोनल्ड था। मैकडोनल्ड सबसे ज़्यादा क्यों इसमें मुतासर हुआ, इस बारे में हम आपको तफसील के साथ आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये एक बताते चले, जो एक अमूमी तौसर है लोगों में पाया जाता है कि मैकडोनल्ड एक इसराइली ब्रांड है। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैकडोनल्ड इसराइली ब्रांड नहीं है। मैकडोनल्ड एक अमेरिकन ब्रांड है। मैकडोनल्ड बेसिकली जो अमेरिकन ब्रांड है, इसके खिलाफ जो बाइकाट का सिलसिला है ये गज़ा में जंग के बाद शुरू हुआ। गज़ा में जब पहले तो हमास ने जब इसराइल पर हमला किया, जिसके बाद इसराइल ने हमास पर और वहाँ पर गज़ा पर मुसलमान जो हैं उन पर मुसलसल अपने हमले किए, जो अभी तक जारी हैं। जिस वजह से लोगों में एक जो जज्बात है वो उभर रहे हैं, वो कैफियत जो है अभी तक बरकरार है। आपको बता रहे थे अभी मैकडोनल्ड के बारे में। मैकडोनल्ड को सबसे पहले मैकडोनल्ड को 1940 में वहाँ पर जो दो भाई थे मैकडोनल्ड ब्रदर्स, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड ब्रदर्स, उन्होंने इसको शुरू किया था, इसका आगाज़ किया था। इसके बाद फिर 1961 में इसको एक बिजनेसमैन, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक बिजनेसमैन थे, रे क्रोक, उन्होंने इसको मैकडोनल्ड ब्रदर्स से खरीद लिया था। कहा जा रहा है कि उस वक्त जो इस बिजनेसमैन ने 1% जो हिस्सा था वो इन मैकडोनल्ड ब्रदर्स को देने का ये तय किया था। ताहम ये सूरत हाल एक अलग से है। हम आपको बता रहे थे मैकडोनल्ड के बारे में। तो मैकडोनल्ड जिसने सबसे पहले अपना कैलिफोर्निया वहाँ पर उन्होंने अपना जो आउटलेट था उसका खोला, उसका आगाज़ किया। जिसके बाद आपको बताएं कि 1962 में मैकडोनल्ड ने अपना लोगो जो था उसको चेंज किया। मैकडोनल्ड का लोगो बेसिकली एम की शक्ल का है और ये आर्च की शक्ल का है। इससे पहले ये रियल आर्च थे, जबकि 1962 में इसको कंपनी ने गोल्डन आर्च जो थे उसमें तब्दील कर दिया। नाज़रीन, इसकी दो वजूहत थी। एक तो यह था कि मैकडोनल्ड चूंकि एम से शुरू होता है इसलिए ये इसको एक मशाबत दी गई थी, इसके साथ इसको रिलेट किया गया था। और दूसरा इसकी वजह यह थी कि इसको एक मुनफरद डिज़ाइन बनाया गया था, इस वजह से इसको गोल्डन जो आर्च थे उसमें इसको तब्दील किया गया। मैकडोनल्ड बेसिकली जिसने अपना जो कारोबार था वो हैमबर्गर से शुरू किया। मैकडोनल्ड इस वक्त 118 ममालिक में मौजूद है, जिसके 40,000 से ज़ायद जो हैं आउटलेट्स वो इस वक्त वो काम कर रहे हैं। मैकडोनल्ड के बारे में आपको बताएं कि जैसे कि ये पाकिस्तान और इसराइल में मौजूद है। पाकिस्तान में मैकडोनल्ड 1998 से मौजूद है। यहाँ पर जो मकामी कंपनी है जो सीज़ा फूड है, उसके पास इसके फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद हैं। इसी तरह इसराइल में ये 1993 से मौजूद है और इसराइल में 40 के करीब 40 ब्रांचेज इसकी मौजूद हैं। तो मैकडोनल्ड का बेसिकली ये इसका काम करने का अंदाज़ ये है कि इसके पास पूरी दुनिया में जिस वक्त इसके आउटलेट्स हैं उसमें सिर्फ 15% जो मैकडोनल्ड ने अपने पास रखे हुए हैं, जिसका वो डायरेक्टली इंतज़ाम वो देखती है, वो इंतज़ाम करती है, वो इसको संभालती है, मैनेज करती है। जबकि बाकी जो 85% के करीब हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर उन्होंने इसके फ्रेंचाइज राइट दिए हैं। और ये फ्रेंचाइज राइट वहाँ की जो मकामी लोग हैं, मकामी कंपनी हैं, उनके पास मौजूद हैं। वो जो मकामी कंपनी है वहाँ पर मैकडोनल्ड को बेसिकली चला रही हैं। लेकिन ये चूँकि क्या ऐसी वजह बनी कि जब ये बाइकाट मुहिम चली, जो इसराइल के हमलों के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ,
जिसकी वजह से जो मल्टी नेशनल ब्रांड जो थे या लोगों के जो ये समझा जा रहा था कि ये इसराइली ब्रांड है या जिनके जो मालिक हैं वो यहूदी हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक सिलसिला चला हुआ बाइकाट का था। सबसे जो ज़्यादा मुतासरा जो अमेरिकन ब्रांड मैकडोनल्ड हुआ। मैकडोनल्ड इस वजह से आपको बताते चले सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, चूँकि मैकडोनल्ड जब ये वार शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इसराइल में जो इसराइली फ़ौजी थे और वहाँ के जो लोग थे, जो शहरी थे, उन्होंने मुफ्त खाने के जो डब्बे बनाकर तकसीम करना शुरू किया। नाज़रीन, उन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ पर इसराइली फ़ौजियों को खाने के डब्बे तकसीम किए। वहाँ पर डेली की बुनियाद पर उन्होंने खाने के डब्बे तकसीम किए। इस बारे में जो इसराइल की मकामी फ्रेंचाइज राइट्स रखने वाले कंपनी है अलोनियाल, उसने ये उसकी जानब से ये तस्लीम किया गया। उसकी जानब से ये मुहिम जो थी वो जब बाहर आई, लोगों ने उसको ऑब्ज़र्व किया। ये इंटरनेशनल मीडिया में मुहिम आई, सोशल मीडिया पर यह मुहिम चली कि अलोनियाल जो है, जिसके पास ये फ्रेंचाइज राइट्स है मैकडोनल्ड के, वो डेली के बुनियाद पर इसराइली जो वहाँ पर फ़ौजी हैं उनमें खाने तकसीम करती थी, खाने के डब्बे तकसीम करती थी। यहाँ तक नहीं कि जब इसराइल के जो फ़ौजी थे, जब वो इन आउटलेट्स का दौरा करते थे तो उनको वहाँ पर 50% रियायत भी दी जाती थी और उनको खानों उनके और फैमिलीज़ को खानों में 50% डिस्काउंट जो था उनका वहाँ पर रखा हुआ था। नाज़रीन, ये एक वजह थी जिस वजह से ये एक हकीकत थी जिस वजह से ये एक अमूमी जो तअस्सुर गया वो यही गया कि चूँकि इसराइल में जो मैकडोनल्ड का जो पैसा है वहाँ पर ये जो इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इसराइल के जो फ़ौजी हैं उनको फ्री खाने के डिब्बे दिए जा रहे हैं और जो मुस्लिम उम्मा में मैकडोनल्ड के जो आउटलेट्स हैं या दूसरे ममालिक में जो आउटलेट्स हैं वहाँ से जो पैसा जाता है वो इन कामों के लिए यूज़ होता है, वो इसराइल के लिए भी यूज़ होता है। लोगों का ये जो तअस्सुर था, इस वजह से जो बाइकाट मुहिम थी वो चली और सबसे ज़्यादा जो कामयाब बाइकाट मुहिम है वो मैकडोनल्ड के ख़िलाफ़ हुई। और मैकडोनल्ड जैसा हम आपको बताते चले कि मैकडोनल्ड जिनके वो सीईओ हैं कंपन्स की, उन्होंने खुद एक बार इसका इतराफ़ भी किया। उन्होंने कहा जी कि जो 4 साल में हमारी जो सेल है वो मुतासर हुई है। और एक मरतबा जो उनके ऑफिसर थे, फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने जब बयान दिया था तो उसके बाद घंटों में विदिन आवर्स उनकी 7 अरब डॉलर जो थे वो उसकी वो कम हो गए थे, उसको नुकसान हुआ था। उसके जो हिस्से थे, शेयर थे, वो 3% तक इसके शेयर गिर चुके थे। नाज़रीन, ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि चूँकि एक जो बाइकाट की मुहिम है वो जारी है और वो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। वो सिर्फ मुस्लिम ममालिक जो हैं वहाँ पर उनकी हद तक नहीं है, बल्कि ये बाहर दूसरे ममालिक की हद तक है। ये तो वो सूरत थी जिस वजह से ये बाइकाट मुहिम हुई। अब इसके बाद मैकडोनल्ड जब वो इतना मजबूर हो गया कि जब उसने अपनी ये सारी सूरत हाल देखी तो उसने इसराइल जो कंपनी है, उन्होंने इसराइल कंपनी अलोनियाल, उसको फ्रेंचाइज राइट्स दिए थे। अलोनियाल मुकामी सतह पर वहाँ पर मैकडोनल्ड का इंतज़ाम संभालती थी, उसको देखती थी, उसको चलाती थी। अब मैकडोनल्ड ने डिसाइड किया है, मैकडोनल्ड ने ये मुआहदा बल्कि अलोनियाल के साथ उनका तय पा गया है कि उन्होंने 40 जो आउटलेट्स हैं इसराइल के, उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है। अब ये सारे जो इसराइल में मौजूद आउटलेट्स हैं ये डायरेक्ट जो है मैकडोनल्ड के पास वापस चले जाएंगे। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो लोगों ने बाइकाट जो है वो जारी बाइकाट किया। बाइकाट जो मुहिम है वो इस वक्त जारी है। नाज़रीन, ये तो एक ऐसा वो इकदाम है जो मैकडोनल्ड की जानब से उठाया जा रहा है, लेकिन मैकडोनल्ड ने साथ ये ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी कि चूँकि हम इसराइल से वो ये फ्रेंचाइज राइट्स जो हैं इनको वापस ले रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पर अपना जो कारोबार है उसको बंद नहीं करेंगे, हम अपना जो बिज़नेस है वहाँ पर क्लोज नहीं करेंगे। इसराइल में जो हमारे आउटलेट्स हैं वो बदस्तूर काम करते रहेंगे। सिर्फ फ़र्क इसमें अब ये सिर्फ ये होगा कि वहाँ जो मकामी कंपनी है अलोनियाल, जो पहले वहाँ पर इसका जो का इंतज़ाम संभालती थी, अब उससे उन्होंने मुआहदा करके उससे उन्होंने वापस ले लिया, उनके फ्रेंचाइज राइट्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया है।
नाजी ये सारा जो प्रोसेस था जो इस वक्त आपको बताएं मैकडोनल्ड की जानब से किया जा रहा है, ये सिर्फ जो एक साख की बहाली है मैकडोनल्ड, उस वजह से सारा अमल ये किया जा रहा है, ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में एक उनकी जो साख है वो मुतासर हुई है, काफ़ी हद तक मुतासर हो चुकी है, और सिर्फ एक इकदाम की वजह से जो इसराइल में इसराइल की जो कंपनी है लूनियाल, जिसके पास फ्रेंचाइज इसके मौजूद थे, उन्होंने इसराइली फौजियों में फ्री खाने के डिब्बे तकसीम किया, और यही इसराइली फौजी जो थे गजा में जो मुसलमान थे उनको शहीद कर रही थी, उनका कत्लेआम कर रही थी। ये किसी भी वो ज़ई शौर जो शख्स है उसके लिए ज़ाहिर बात है ये काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है। लोगों ने पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जो अपनी बाइकआउट मुहिम की, नाज़रीन आपको बताएं ये सिर्फ मैकडोनल्ड के खिलाफ नहीं थी, बल्कि जो इसमें दूसरे अमेरिकन इसमें ब्रांड्स थे, जैसे कि वहाँ पर इनमें कोक था, या उनका काफ़ी एक कॉफ़ी ब्रांड है, स्टारबक्स है, उसके अलावा ये हार्डीज KFC वगैरह, उसके खिलाफ भी एक वो लोगों ने इसके वो जो एक सिलसिला जो है वो शुरू किया। लेकिन वो मुहिम जो थी वो बाकी ब्रांड्स के खिलाफ इतनी शायद कामयाब नहीं थी जितनी ये मैकडोनल्ड के खिलाफ थी। लोग वाज़ह तौर पर उन्होंने जाना छोड़ दिया था, और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में ये सूरत हाल जो है मैकडोनल्ड की, यहाँ पर जो तकरीबन 80 के करीब ब्रांचें हैं, यहाँ पर जो सीज़ा फूड है पाकिस्तानी कंपनी जो इसका इंतज़ाम देखती है, ये एक बड़ा पाकिस्तान का कारोबारी ग्रुप है जिसके पास ये फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मैकडोनल्ड की तकरीबन इस वक्त तक 70 से 80% तक उसकी जो सेल है वो कम हो चुकी है। ज़ाहिर बात है ये सिर्फ इसी वजह से हुआ कि लोग जो हैं चूँकि वो रिटेलिएशन शो कर रहे हैं, लोग यहाँ पर अपने वो जो जज्बात हैं उनका इजहार कर रहे हैं, जिस वजह से सारी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई। नाज़रीन आपको बताते चलें, दूसरा पाकिस्तान में जिस तरह से ये इसके मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद हैं, यहाँ पर मुकामी कंपनी के पास हैं। मैकडोनल्ड का बेसिकली जो स्टाइल है वो यही है कि उनके पास सिर्फ 15% जो है वो जो आउटलेट्स है वो उसको खुद देखती है, अपने कारोबार को खुद देखती है। बाकी तकरीबन पूरी दुनिया में जो 118 ममालिक हैं वहाँ उनकी 40,000 के जो करीब ब्रांचेस हैं, वहाँ पर उनका जो इंतज़ाम है, बाकी उन्होंने 85% जो है वहाँ की मकामी आबादी या वहाँ के जो मकामी वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, जो वहाँ के बड़े नाम हैं, उनको उन्होंने फ्रेंचाइज राइट्स दिए हुए हैं, उनके पास फ्रेंचाइज है। इसी तरह पाकिस्तान जैसे इसराइल में ये काम हुआ, पाकिस्तान में भी ये फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद है, दूसरे मालिक में फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद है कंपनियों के पास, और वो मैकडोनल्ड का जो इंतज़ाम है वो संभालते हैं। लेकिन सारी बात है इसका एक बड़ा हिस्सा, चूँकि जो फ्रेंचाइज राइट्स कंपनी देती है तो एक बड़ा हिस्सा जो प्रॉफिट का है जो उनके साथ कंपनी मकामी कंपनी के साथ तय पाता है, तो वो वापस कंपनी को मेन जो है उसको ज़रूर जाती है, उसकी जो मदर कंपनी है उसको ज़रूर उसका हिस्सा जाता है। नाज़रीन आपको बताते चले, पाकिस्तान में जैसे कि ये एक बाइकआउट की जो मुहिम है वो जारी है। ये मिडल ईस्ट जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये कंपनी वहाँ पर मुतासर हुई है। मिडल ईस्ट में इसके तकरीबन जो 5% के करीब जो शेयर थे, जो इसके हिस्से थे, वहाँ पर वो उसमें मुतासर हुए हैं, मौजूद थे, मुतासर हुए हैं, जिस वजह से इस कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि इस कंपनी ने बेसिकली जैसे पाकिस्तान में और दूसरे जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ पर जो फ्रेंचाइज राइट जिनके पर मौजूद है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स जारी की। उन्होंने कहा हमारा इस इसराइल जो गज़ा वार है इससे कोई तल्लक नहीं है, हम इसराइल को हरगिज़ सपोर्ट नहीं करते। यह मुस्लिम ममालिक में अक्सर जो मैकडोनल्ड्स के मौजूद हैं वहाँ पर आउटलेट्स, वहाँ के जो मालकान हैं उन्होंने ये ऐलान किया। बल्कि जैसे कि पाकिस्तान और मिडल ईस्ट से अक्सर जो हैं वहाँ पर उन्होंने ये जिनके पास ये फ्रेंचाइज राइट्स मौजूद हैं, उन्होंने जो गज़ा में अमदादी अशिया हैं उसके लिए उन्होंने फंड्स का भी ऐलान किया है। अगर तो देखा जाए तो ये मैकडोनल्ड जो एक बड़ी फूड चेन कंपनी है, इस तरह बाद दूसरे जो कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जब पाकिस्तान में एक ज़लज़ला आया था या अभी जो तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो इन कंपनियों ने मैकडोनल्ड ने वहाँ पर भी अपने फंड्स का ऐलान किया है। लेकिन चूँकि नाज़रीन ये जो सारा एक काम है ये स्वीयर इस हद तक है
کہ چونکہ اسرائیل میں اس مرتبہ وہ اسرائیلی فوجیوں کو وہاں پر جو کھانے تقسیم کیے گئے، جو فری کھانے تقسیم کیے گئے، ان کو 50% ان کی فیملی جو سارا ان کو وہاں پر جو وہ جو ان کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا، جس وجہ سے وہ ایک رد عمل جو تھا وہ اس کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور رد عمل کا سامنا بیسیکلی جو میک ڈونلڈ ہے اس کو کرنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلے یہ میک ڈونلڈ نہیں، اس کی جو دوسری کمپنیاں ہیں، امریکن برانڈ ہیں، جیسے کہ وہاں پر ان کا کافی برانڈ ہے، ایک سٹار بکس ہے، اس کے علاوہ جیسے کوک، پیپسی اور KFC ہے، ان کو بھی ایک اس طرح کے رد عمل کا سامنا ضرور کرنا پڑ رہا ہے، لیکن جو سیل متاثر ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ میک ڈونلڈ کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ جب ان کے وہ فائنینشیل آفیسر جنہوں نے بیان دیا تھا مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارے واقعہ ہی ساکھ متاثر ہوئی ہے، سیل متاثر ہوئی ہے، تو میک ڈونلڈ کے جو شیئر تھے $7 ارب تک وہ گر گئے تھے، منٹس میں، گھنٹوں میں گر گئے تھے، تو اربوں ڈالر کا جو کمپنی ہے اس وقت تک وہ اپنا نقصان کر چکی ہے۔ ناظرین، جیسے ہم آپ کو بتایا کہ اسرائیل میں اس کے جو فرانچائز رائٹس تھے وہ ایک مقامی کمپنی الونیال کے پاس تھے، جس کے مالک جو تھے عمری پردان، یہ اس کے مالک تھے۔ اب وہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، وہاں سے ان کے رائٹس واپس لیے جا چکے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، جو روس اور یوکرین وار شروع ہوئی، جب روس نے یوکرین پر وہ فوجی اپنا چڑھائی کی یا حملہ کیا، تو اس کے بعد امریکن جو برانڈ تھے وہاں پر ایپل، گوگل، نیٹ فلیکس، اور ابھی جو آپ کہہ لیں کہ میک ڈونلڈ، وہاں انہوں نے اس ایسے ہی رد عمل کا اظہار کیا، اپنے جو کاروبار ہے ان کو انہوں نے وہاں پر بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میک ڈونلڈ نے یا کسی اور جو کمپنی ہے اس نے ابھی تک اسرائیل میں ایسا اپنے جو کاروبار ہے، جو بزنس ہے، اس کو بند کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ اتنی بڑی جو ریٹیلیشن ہے، جو رد عمل ہے، وہ سامنے آ چکا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ ایسی صورتحال تھی، ایسی انفارمیشن تھی، اپڈیٹ تھی، جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، نئے ویلاگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔